हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी सेंटर पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज से 12th क्लास की जो एग्जामिनेशनल है बिहार बोर्ड के द्वारा वो प्रारंभ की जा रही है, जिसमें सभी सफल छात्र छात्राओं को SR क्लासेज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपने कोचिंग सेंटर, अपने गार्जियन आदि का नाम रोशन कीजिए। चलिए कि आप तो एक साल में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े वो तो आपकी बात है, लेकिन एक जो शिक्षक होता है उसको किस प्रकार से बच्चे को गाइडेंस करना चाहिए, किस प्रकार से उनको विद्यार्थी को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए एग्जामिनेशनल में। क्योंकि एग्जामिनेशनल थोड़ा होता है कि 12th में बच्चे लोग को डर का भी माहौल रहता है। तो इसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स रहते हैं, जिसमें मैं अपना जो आर्ट्स फैकल्टी है उसको मैं पढ़ाता हूँ। उसमें जैसे सब सब्जेक्ट हो गए, संस्कृत और म्यूजिक के अलावा मैं सभी कुछ पढ़ाता हूँ। आप तो PDF की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ के आप एग्ज़ाम में जाइए और अच्छे से लिख कर आइए। यही नहीं पता रहता है स्टूडेंट को कि हमें कैसे क्या एग्ज़ाम देना है, किस प्रकार से उनको पढ़ाना है, किस प्रकार से हमें लिखना है। इसके मैं आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन रहता है, हिंदी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन में जैसे आपको रहेगा, यानी कि 10 ठो क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 10 मार्क में मात्र 5 ठो क्वेश्चन बनाना है, 2 नंबर वाला। 5 गुने 2 यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा। 10 गो क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कितना बनाना है? मात्र 5 ठो बनाना होगा। उसमें 5 बनाइएगा तो एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दी जाएगी। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते तो ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 क्वेश्चन। कितना रहेगा? 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें से मात्र 50 क्वेश्चन को आपको बनाना है। ये नहीं कि 1 से 50 तक आप घस दिए हो गया, नहीं। आपको अगर जो हल्का लगता है उसको पहले बनाइए। जैसे मान के चलिए 80 नंबर हमको हल्का लगा तो 80 नंबर के गोला को घस लेंगे। मान के चलिए 15 नंबर अच्छा लगा था, 15 नंबर घस लेंगे। मतलब कहने का मतलब कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितना भी क्वेश्चन आपको हल्का लगता है उन क्वेश्चन को ही घसना है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से सॉल्व करना है सो देखिए। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले मान के चलिए जिसका व्याकरण सही है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसको व्याकरण में पकड़ नहीं है, व्याकरण उनको नहीं आता है, तो व्याकरण में क्या करना है कि सबसे पहले आप हिंदी में उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको परिपूर्ण रूप से आता है। जैसे राइटर का नाम हो गया, उसके बाद उससे जैसे किताब से रिलेटेड रहेगा, बुक से रिलेटेड रहेगा, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जैसे किताब में कोई भी कहानी है, उसका पात्र पूछ देगा, उसने क्या कहा वो सब कुछ पूछ देगा, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हिंदी व्याकरण आपका वीक है, कमजोर है, तब अगर हिंदी व्याकरण सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी से मिलाकर आपको 50 ऑब्जेक्टिव को घसना है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन में कैसे करेंगे, चलिए आप नहीं कुछ पढ़े हैं तो क्या कीजिएगा। चलिए मूल मंत्र देख लीजिए, जो मेरा अनुभव है वो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूं कि देखिए 5 ठो आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा। चलिए कहानी के पात्र से क्वेश्चन रहेगा, उनको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। मान के चलिए एग्जामिनेशनल में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉमर्स का भी हो या आर्ट्स का हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ भी हो। आप किस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको परिपूर्ण रूप से आता हो, पूरा परिपूर्ण रूप से, जिसमें आपको डॉट न लगे। मान के चलिए 5 ठो बनाना है, मात्र 5 ठो में मान के चलिए आपको 3 ठो क्वेश्चन बन जाता है। 3 ठो क्वेश्चन आपको परिपूर्ण रूप से बन जाता है। बचा 2 ठो क्वेश्चन 2 नंबर में। अब 2 ठो क्वेश्चन बच गया, 2 ठो क्वेश्चन का भी छोड़ देंगे, उसको कुछ टच नहीं करेंगे। आगे आ जाएंगे कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन पर। 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आपको 2 नंबर में जो सब क्वेश्चन लिखे हैं, 5 नंबर में मान के चले सारांश पूछेगा। तो किसी भी चीज का सारांश, हिंदी में किसी भी चीज का सारांश रहता है, तो सारांश को पहले आपको उसके राइटर का नाम लिखना है। जैसे इस कथन के माध्यम से लेखक जिसका नाम रहेगा वो कहना चाहते हैं कि, तो वो सब अपना लिख लीजिएगा कि इस कथन के माध्यम से लेखक का जो नाम रहेगा वो कहना चाहते हैं कि, वो अपना सब मिला के लिख दीजिएगा। चलिए 3 ठो क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए, बचा ये 2 क्वेश्चन। ये 2
दो क्वेश्चन में मान के चलो आपको डॉट है कि आता है नहीं आता है, कुछ डॉट रहेगा, तो लास्ट फिर डॉट वाला आपको क्या करेंगे, इनको बनाएंगे, उसमें मिलाकर कुछ लिख देंगे। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो आपको नहीं कुछ आता है उस क्वेश्चन के लिए जितना आप क्वेश्चन लिखा है ना 5 क्वेश्चन का, जो 5 क्वेश्चन का है, तो स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये किस पार्ट से रिलेटेड है। आपको राइटर का नाम कम से कम याद रहना चाहिए। वो अभी जैसे सारांश कुछ 5 नंबर में पूछता है तो वो राइटर के नाम में लिख देंगे कि ये पाठ के माध्यम से जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि। उसके बाद जो आप इस 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन लिखे है ना, उसी सब में से बीच बीच में से क्या करना है, उस क्वेश्चन को उस कॉपी में उतार देना। इतना बात समझ लीजिए आप लोग कि आपको 15 पन्ना, कम से कम 15 से 17 पन्ना आप लिख के लाइए। 15 से 17 पन्ना, ये नहीं कि हम क्या लिखे, पहले बताए हैं कि पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आपको परिपूर्ण रूप से आता है। क्योंकि पहले उस क्वेश्चन को लिखने से बेनिफिट मिलेगा क्या कि जो एग्जामिनेशनल जो एग्जाम देने के बाद जब आपका कॉपी चेक होगा तो पहले वाला कॉपी क्या करेगा कि नंबर देखेगा कि हाँ ये नंबर आप इसका सही है, इसको जान दीजिए। चल आपको अगर शुरू स्टार्टिंग आपका सही रहेगा तो लास्ट में कुछ देखने नहीं जाता है कि बच्चा क्या लिखा है, केवल लिखा हुआ है वो देखता है कि कितना लिखा हुआ है। आप 5 नंबर क्वेश्चन में कम से कम आधा पन्ना भी लिखिएगा, आपको 3 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर जरूर दे देगा। अगर नहीं लिखिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग बैठे ना रहे परीक्षा में कुछ से ना कुछ, क्योंकि इतना मोटा जैसे देखिए ये है, इसमें क्या, इसमें इतना आपको इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश है तो क्या होगा कि इसमें जो सब कुछ भी लिखा हुआ जैसे ये सब भी है ना, तो लास्ट में कि जैसे आपको कुछ नहीं आता बैठे रहेंगे तो बड़े 4 गो ऑप्शन इधर सब भी है, उसी समय से मिला कर क्या करना है, आपको पढ़ना सिर्फ भर कर आना है। यकीन कर लीजिए, आप वीडियो को देख लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आप 15 से 17 पन्ना लिख के आइए। अब उसके बाद कहिएगा कि आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा तो हमें फिर कहिएगा। आप 15 से 17 पन्ना लिख के आइए 5 नंबर वाला क्वेश्चन में। और ऑब्जेक्टिव को तो आप ऑब्जेक्टिव तो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई गुरु मंत्र नहीं होता है, क्योंकि समय कम है, आज एग्जामिनेशनल हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप क्या करना, वही सब जो बताए हैं वही है। उसके बाद कि ऑब्जेक्टिव में सेट रहेगा, जैसे सेट रहेगा ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, ई सब जैसे सेट रहेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव को चोरी नहीं करना है कि बगल वाला हमको है तो उसमें से हम घस देंगे, ये गलती नहीं कीजिएगा। बच्चा सब यही गलती के कारण क्या होता है, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव में चोरी नहीं करेंगे। कैसे चोरी करने की भी अकल चाहिए। तो चोरी करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले अकल चाहिए। अगर उस क्वेश्चन को पढ़ के सुनाएंगे, अगर बगल वाला ठीक है तो, अगर नहीं ठीक रहेगा तो कैसे कीजिएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए चोरी करने से पहले भी सतर्क रहना जरूरी होता है कि हमें क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जब क्वेश्चन पढ़ने का संतुष्ट मिल जाएगा तो हम आप आसपास वाले से देखेंगे। ठीक, तो देखिए आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।